वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज की वीडियो अवतल दर्पण पर आधारित है और इस वीडियो में हम अवतल दर्पण पर विभिन्न स्थितियों पर किरण आरेख प्राप्त करेंगे। और आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि 6 स्थितियों में हम किरण आरेख प्राप्त करते हैं। अब वो 6 स्थितियाँ कौन कौन सी हैं तो पहले उसको समझते हैं, फिर अपन किरण आरेख बनाएंगे। तो आपने देखा होगा कि ये वाला जो चित्र है वो है अवतल दर्पण का। एक मिनट इसको बना देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये आपका है अवतल दर्पण, ठीक है। और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर वाला है और ये बाहर किसी और रंग की पॉलिश की होती है। ये इसका ध्रुव हो गया, बीच का बिंदु हो गया। और ये बेटा मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। और ये होता है आपका मुख्य फोकस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये मध्य का बिंदु P यानी कि ध्रुव हो गया। और ये बेटा वक्रता केंद्र यानी कि किसी गोले का केंद्र होगा जिसका ये अवतल दर्पण बना हुआ है। तो इसमें किन किन स्थितियों में हमें किरण आरेख प्राप्त करना है वो अपने को देख लेंगे। सबसे पहला जो है वो ये है बेटा, ये वस्तु है, ये है अनंत पर। तो पहली स्थिति में देखने पर अनंत पर अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरी कंडीशन जो होगी वो ये होगी कि जो वस्तु C से परे है यानी कि C के थोड़ा पीछे है, तो ये इसको बोलते हैं C से परे। पहली स्थिति है अनंत पर, दूसरी स्थिति है जब वस्तु C से परे हो यानी वक्रता केंद्र से पीछे हो। थर्ड स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। और चौथी स्थिति में जब वस्तु C और F के मध्य हो यानी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मुख्य फोकस के बीच में हो। ये स्थिति बन गई आपकी चौथी, ठीक है। और जब वस्तु F पर हो यानी कि मुख्य फोकस पे हो तो ये स्थिति होगी बेटा पांचवी। और छठी स्थिति भी जो होगी वो ये होगी जब वस्तु P और F के मध्य हो यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो। तो इन 6 स्थितियों में हमें किरण आरेख प्राप्त करना है, ठीक है। अब इसको अपन नंबरिंग कर लेते हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। 6 नंबर में नहीं डालूं क्योंकि जो ट्रिक है वो 5 तक ही लागू होती है, 6 पर अपन अलग से बनाएंगे। तो देखो बेटा, अगर वस्तु अगर यहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले देखो मैंने नंबर डाले हैं 1 2 3 4 5। 6 का नंबर मैंने लिया नहीं है, केवल 5 तक का लिया है। अगर आप इसके उल्टे नंबर डालो तो यहाँ पे डालो 1, यहाँ पे डालो 2, यहाँ पे डालो 3, यहाँ पे डालो 4 और यहाँ पे डालो 5। तो इसका अर्थ हो गया कि अगर वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब ए पर बनेगा। वस्तु C से परे है तो इसका प्रतिबिंब आपका C और F के मध्य बनेगा। वस्तु अगर C पर है तो प्रतिबिंब C पे बनेगा। वस्तु अगर C और F के मध्य है तो इसका प्रतिबिंब C से परे बनेगा। वस्तु अगर F पे है तो आपका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ये ट्रिक अपने को अपनानी है, ठीक है। चलो भाई, एक बात ध्यान रखना कि इन 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक और उल्टा, ठीक है। कैसे बनेगा, वास्तविक उल्टा, और सारे बनेंगे इस और बनेंगे सारे प्रतिबिंब, ठीक है। पहली कंडीशन, इसमें आपने इसमें परावर्तन के नियम तो पढ़े होंगे, वैसे अगर नहीं पढ़े तो मेरे चैनल पर वो दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हो। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, तो बेटा ये वस्तु हो गई अनंत पर, ठीक है। क्लियर, वस्तु अनंत पे है। अब इसकी फोटो बनेगी बेटा एफ पर। अनंत पे कहाँ बनेगी, एफ पर यानी मुख्य फोकस पर। तो पहला नियम लगाओ, किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और बेटा फोकस से होकर के चली जाएगी। ये पहला नियम लगता है यहाँ पर। दूसरा नियम जो लगेगा वो ये लगेगा कि वस्तु जो है एक प्रकाश किरण नीचे से आएगी और वो भी मुख्य फोकस से होकर के चली जाएगी, ठीक है। वस्तु बेटा अनंत पे होती है तो काफ़ी बड़ी सारी होती है,
तो ये वस्तु का P हो गया, ये वस्तु का आपका Q हो गया। तो पहला नियम लग गया कि वस्तु जब अनंत पे है तो एक तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस होकर चली जाएगी। दूसरी जो प्रकाश किरण है वो इसके नीचे से आएगी, यानी क्यू बिंदु से आएगी, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और F से होकर चली जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब बेटा F पर बनेगा। तो देखो अब क्या लिखना है आपको, अगर वस्तु अनंत पर है तो पहली कंडीशन देखो, ये आपको 4 जो पॉइंट है वो हर में लिखने हैं। मैं एक आपको लिख के मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिर बाकी अपन सब इनको करेंगे। तो पहले देखो बिंब की स्थिति, तो पहला आएगा बिंब की स्थिति। तो स्थिति मतलब बिंब कहाँ पर है, तो बिंब कहाँ पर है बेटा, अनंत पर। तो यहाँ पे लिखो अनंत पर, ठीक है। प्रतिबिंब यानी कि फोटो कहाँ बन रही है, तो यहाँ पे लिखो प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी बेटा, F पर, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, यानी कि साइज कैसी होगी, साइज होगी बेटा बिंदु के समान। क्या होगी, बिंदु के समान, ठीक है। अब इस प्रतिबिंब की नेचर कैसी होगी, प्रकृति, वो होगी आपकी वास्तविक और उल्टा, यानी जो चित्र बनेगा वास्तविक उल्टा बनेगा। ये 4 आपको बिंदु हर के साथ आपको लिखने। तो पहला कंप्लीट। दूसरा, वस्तु कहाँ पर है, C से परे, यानी कि नंबर 2 पर। तो वस्तु देखो यहाँ पर है C से परे, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, यानी कि C और F के मध्य, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। वस्तु देखो यहाँ पर है नंबर 2 पर, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका C और F के मध्य, यहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, लेकिन ये छोटा बनेगा, है ना, क्योंकि C से पहले जितने भी बनते हैं वो आपके बनते हैं छोटे। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और बेटा फोकस से होकर के चली जाएगी, ये पहला नियम। दूसरा बेटा वक्रता केंद्र से आएगी, वक्रता केंद्र से सीधी आएगी और वापस इसी पद से चली जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के मध्य, C और F के मध्य, ठीक है। अब पहली इसमें क्या लिखोगे, बिंब की स्थिति C से परे, प्रतिबिंब की स्थिति C और F के मध्य, साइज वस्तु से छोटा, प्रकृति वास्तविक उल्टा, यही 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अगला आ जाओ भाई, अगला आता है नंबर 3 पर। अब वस्तु कहाँ पर है, C पर, देखो तो वस्तु कहाँ पर है, C पर, तो फोटो भी कहाँ बनेगी, C पर। चलो भाई, नंबर 3 वस्तु है आपके C पर, यानी वक्रता केंद्र पर। तो इसकी नियम, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से होकर चली जाएगी। प्रतिबिंब ही बनेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बना लो, ठीक है। मुख्य के समांतर आएगी, फोकस जाएगी। और दूसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से आएगी और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये नियम लग गया आपके दूसरा, ठीक है। अब पहली कंडीशन, बिंब की स्थिति, बिंब यानी वस्तु कहाँ पर है, C पर। सेकंड, प्रतिबिंब की स्थिति भी C पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C पर। साइज वस्तु के बराबर, यहाँ बिल्कुल बनता है बराबर, प्रकृति वास्तविक उल्टा। क्लियर हो चुका, ये ध्यान रखना। C से पहले जितनी भी वस्तुएं रखी जाती हैं उनके प्रतिबिंब छोटे बनते हैं। C पर आकर के जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा बड़ा, जब वस्तु C पर होगी। अब C से जब हम आगे आएंगे, यानी वस्तु जब यहाँ रखी जाएगी या यहाँ रखी जाएगी या यहाँ रखी जाएगी, तो सारे प्रतिबिंब बेटा बड़े बनेंगे। क्लियर चुका। अब आते हैं नंबर 4 पर। वस्तु है, अभी तो वस्तु C पे थी, अब वस्तु आएगी C और F के मध्य, यहाँ पे आएगी बेटा, ठीक है। अब वस्तु कहाँ पर है, C और F के मध्य। नियम पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से होकर के चली जाएगी। ये थोड़ी सीधी कर लेते हैं इसको, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई। चलो भाई,
अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा सी से परे, यानी कि यहाँ बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, देखो मैंने ट्रिक के माध्यम से, देखो वस्तु है आपके सी और एफ के मध्य, तो फोटो बनेगा आपका सी से परे, यानी नंबर 4 पर। वस्तु यहाँ पर है और फोटो बन रहा है यहाँ पर। तो वस्तु देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर देखो ये बना दी प्रतिबिंब। एक जो किरण है वो वक्रता केंद्र से जाएगी इस प्रकार से, वक्रता केंद्र से यहाँ से जाएगी, देखो ये वाली, ये किरण यहाँ से गई और इसी पथ से वापस लौट आई, और ये सी से होकर के चली गई, नहीं वक्रता केंद्र से होकर चली गई और यहाँ आके मिल गई, तो फोटो यहाँ बनेगी। ठीक है, वो कंडीशन नियम आगे समझ में। अब क्या लिखोगे, बिंब की स्थिति सी और एफ के मध्य, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में कम बन रहा है प्रतिबिंब सी से परे, साइज वस्तु से बड़ा बन रहा है, देखो बड़ा बन रहा है, ये छोटा है, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है। इसकी जो प्रकृति है वास्तविक उल्टा है, क्योंकि उल्टा बन रहा है। ठीक है, चलिए अब वस्तु आती है अनंत पर, सॉरी हाँ, वस्तु आती है एफ पर, तो इसकी फोटो बनेगी अनंत पर। नियम पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर। ठीक है, नियम सेकंड, सॉरी नियम थर्ड, वक्रता केंद्र से आएगी और इससे टकरा करके वापस निकल जाएगी आगे। अब वस्तु का प्रतिबिंब बेटा पीछे बनेगा, कहाँ से बनेगा, ये बनेगा अनंत पर, सी के बहुत पीछे बनेगा। तो अब बिंब की स्थिति, बिंब कहाँ पर है, एफ पर। अब फोटो कहाँ बन रही है बेटा, अनंत पर। साइज बनेगा, जो बिंब बनेगा वो बनेगा वस्तु से बड़ा। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति होगी वो होगा वास्तविक उल्टा। क्लियर हो चुका। अब आएंगे अपन नंबर 6 पर, वस्तु अब एफ और पी के मध्य, यहाँ पर। ठीक है, पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या है कि नियम लेगा चौथा, जो किरण है वो आपके कहाँ जाएगी, यहाँ पर परावर्तन के नियम पालन करेगी। तो देखो अपन क्या करेंगे, ये प्रकाश किरण आएगी और ध्रुव पर आएगी, और ध्रुव पर आकर के और ये परावर्तन के नियमों का पालन करेगी, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर के। ये जब है जब वस्तु एफ और पी के मध्य, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो वस्तु यहाँ पर है, कहाँ पर है बेटा, पी और एफ के मध्य। एक किरण यहाँ से आएगी ध्रुव पर और इससे होकर चली जाएगी, यानी परावर्तन के नियम पालन करेगी। दूसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र से आएगी। अब जब इसको अपन पीछे बढ़ाएंगे ना, तो ये पीछे मिलेगा, ये मिलेगा आपके दर्पण के पीछे यहाँ पर, और प्रतिबिंब बनेगा आपके यहाँ पर, ये बनेगा आपके दर्पण के पीछे। अब इसमें देखो बिंब, बिंब कहाँ पर है, यानी वस्तु कहाँ पर है, पी और एफ के मध्य। सेकंड स्थिति, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। साइज वस्तु से अत्यधिक बड़ा, प्रकृति आभासी सीधा, क्योंकि सीधा बन रहा है तो आभासी। तो ये आज के 6 चित्र थे जो मैंने आपको बताए, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये ट्रिक को आपको अपनाना है। ये ट्रिक 5 तक लागू होती है, 6ठी ट्रिक मैंने लागू नहीं होती, तो ये 6ठा वाला चित्र मैंने यहाँ बना लिया। ठीक है, तो आप भी ऐसे बनाने की कोशिश करो। धन्यवाद।